बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जनाब आपके सामने मैं आज तक का पूछा गया सबसे घटिया सवाल शेयर कर रहा हूँ। इससे कबल मैंने एक रिकॉर्डिंग करवाई जिसमें सबसे अच्छा सवाल के नाम से मैंने एक बात शेयर की। उसमें हुआ ये कि बाप ने सारी जायदाद बेटों को गिफ्ट कर दी, तो बेटों ने ये फैसला किया कि ये तकसीम गलत है, हमारी बहन का भी हिस्सा बनता है, लिहाजा ये इंतकाल कैंसिल करवा के हम अपनी बहन को उसका हिस्सा देंगे और बाकी जायदाद हम लेंगे। तो उस बात को मैंने चैनल पे अप्रिशिएट किया। आज आपके सामने सबसे घटिया सवाल रखने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने ये सवाल किया है वो ऐसा काम करेंगे नहीं भाई साहब। अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा कि वालिद साहब फोत हो गए हैं, वालिद साहब के बाद एक हमारी वालदा है, एक मैं हूँ और दो मेरी बहनें हैं, और उन दोनों बहनों में से एक बहन माजूर है। अब ये उन्होंने वारसान बताए, फिर जायदाद की तफसील दी और जायदाद काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं यहाँ क्योंकि ना तो उनका शहर मेंशन कर सकता हूँ, ना मैं उनका नाम मेंशन कर सकता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जितनी जायदाद है वालिद के नाम पे, वो डायरेक्ट मेरे नाम पे आ जाए। मेरी बहनों को या मेरी वालदा को कुछ भी हिस्सा ना मिले। मुझे कोई ऐसी शॉर्टकट बताएं कि जनाब मैं अकेला ही इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊं। आप बिलीव करें, मैंने उनका ये सवाल सुना, आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड कि कैसे कोई बंदा ये सोच रख सकता है। क्यों? कि जब वालिद की डेथ होती है तो उसी वक्त आप भी इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं और आपकी बहनें भी मालिक बन जाती हैं, आपकी वालदा भी मालिक बन जाती हैं। इस वक्त आप तमाम लोग इस जायदाद के मालिक हैं, उस जायदाद के कि जो आप अकेले हासिल करना चाह रहे हैं। 1/8 हिस्सा आपकी वालदा का बनता है, बाकी की जायदाद वो तकसीम होगी। आधी जायदाद दोनों बहनों की तरफ चली जाएगी, आधी जायदाद आपकी तरफ आएगी, और आप टोटल जायदाद चाहते हैं कि आपके नाम पे आ जाए। मैंने उनको जवाब में भी यही कहा कि जनाब इसमें अगर कोई मशवरा हो भी, पहली तो बात वो मशवरा गैर कानूनी होगा, और सेकंड बात ये है वो कम से कम मैं नहीं दे सकता। आपको लोग मिल जाएंगे जो मशवरा भी दे देंगे, और आगे लोग वो भी मिल जाएंगे जो प्रैक्टिकली ये काम भी आपके लिए कर देंगे, लेकिन कम से कम वो मैं नहीं हो सकता। और मुझे हैरानगी इस बात पे भी मजीद हुई कि आप एक ऐसे शख्स से यहाँ मशवरा ले रहे हैं जो चैनल पे बार बार ये बात करता है कि बाप को चाहिए कि सिर्फ बेटों को हिस्सा ना दे, बल्कि बेटियों को भी दे। भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों को हिस्सा दें। आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा करें, अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं आप थोड़ी सी ज्यादा ले लें, या आप बेहतर रकबा ले लें, बहनों को कम कीमत रकबा दे दें। लेकिन ये करना कि उनको कुछ भी ना दिया जाए, ये ज्यादती है। हाँ, आपकी बहनों के नाम जायदाद लगती है, बाद में वो आपको दे देती हैं, अपनी रजामंदी से दे देती हैं, या आप कुछ पैसे दे के उनसे ले लेते हैं। इस हद तक तो चले बात जायज हो गई। लेकिन ये कहना कि उनको दी ना जाए जायदाद, और खास तौर पे उस वक्त जब एक सिस्टर माजूर हो, वो डिसेबल है, उसका तो राइट आपसे कहने ज्यादा बनता है। और आप ये कह रहे हैं कि जो उसका खुदा ने या जो इस्लाम ने उसको हिस्सा दे रखा है, आप वो भी देने पे तैयार नहीं है। बिलीव करें, ये गैर कानूनी भी है, ये जुल्म भी है, ये गैर इस्लामी भी है। अगर आप ये सुनते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप ना करें। करना तो वो है जो आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन क्योंकि आपने कांटेक्ट किया तो इसलिए मेरे ऊपर यह लाजिम है आपको ये कहना कि आप ऐसा ना करें। आपका जो सवाल था, उस सवाल से बदनीयती वाज़ेह हो रही थी कि आप जैसे एक गलत ज़हन के साथ ये सारा करना चाह रहे हैं। अलबत्ता अगर आपकी वालदा और आपकी बहनों की मर्ज़ी भी इसमें शामिल है, यानी उनकी मर्ज़ी से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, फिर तो चलें एक डिफरेंट बात हो गई। लेकिन आपने क्योंकि सवाल में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया कि वो भी इस पे एग्री हैं, तो लिहाज़ा मैंने तो इसको इसी अंदाज़ से लिया कि आप एक गलत नीयत के साथ ये काम करना चाह रहे हैं कि उनको उनका हिस्सा ना मिले और सारी की सारी जायदाद मुझ तक पहुंच जाए। ऐसा इकदाम आपको नहीं करना चाहिए। कल को अगर कोई भी इस कदम को चैलेंज करेगा तो आपको इसका नुकसान होगा, जो आपका साथ देंगे उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि ये है ही
غیر قانونی عمل۔ تو یہ تو چلے میں نے آپ کو سامنے رکھ کے بات کر دی، ادروائز بھی جو لوگ سنتے ہیں، جو کم از کم اس چینل کو سن رہے ہیں، انہیں اپنے مائنڈ کو ضرور چینج کرنا چاہیے۔ آپ بہنوں کو کم دے دیں، کم قیمتی رقبہ دے دیں، لیکن ان کو ان کا حصہ ضرور دیں۔ یہ آپ نہیں دے رہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ جس طرح آپ کا رائٹ ہے وراثت کے اندر، اسی طرح یہ ان کا رائٹ ہے۔